क्या आपने कभी सोचा है कि क्या भविष्य को जानना मुमकिन है? लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि करीब 2400 साल पहले एक व्यक्ति को प्राचीन काल से लेकर आज तक के पूरे विश्व इतिहास को समझने की चाबी दी गई थी। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि दर्ज की गई सबसे रहस्यमय और सटीक भविष्यवाणियों में से एक है। आज हम आपके साथ पैगंबर दानियेल के सपने को समझेंगे, या यूं कहे कि उस राजा के सपने को जिसकी व्याख्या दानियेल ने की थी। और यकीन मानिए, इस व्याख्या की बारीकियां आपको उस दुनिया पर एक नया नजर डालने को मजबूर कर देंगी जिसमें हम रहते हैं। कल्पना कीजिए, बेबीलोन के शक्तिशाली राजा नबूकदनेस्सर की। उन्हें एक ऐसा सपना आता है जो उन्हें इतना विचलित कर देता है कि उनकी रातों की नींद उड़ जाती है। लेकिन समस्या ये थी कि उन्हें खुद वो सपना याद ही नहीं रहता। वह अपने बुद्धिमानों, जादूगरों और शकुन बताने वालों को बुलाता है। उनके सामने एक ऐसी चुनौती रखता है जिसे पूरा करना लगभग नामुमकिन था। उन्हें सिर्फ सपने की व्याख्या नहीं करनी थी, बल्कि पहले यह बताना था कि राजा को असल में क्या सपना आया था। जाहिर है, कोई भी ऐसा नहीं कर पाता, और क्रोधित राजा सभी बुद्धिमानों को मौत के घाट उतारने का आदेश दे देता है। और ठीक इसी समय दानियेल नाम का एक युवा यहूदी बंदी मंच पर आता है। तो आइए हम वापस राजदरबार की ओर रुख करते हैं। स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। बाबुल के सभी ज्ञानी इस चुनौती का समाधान करने में विफल रहे हैं। राजा क्रोधित है और मृत्युदंड का आदेश पहले ही दिया जा चुका है। ऐसा लगता है मानो किसी के लिए कोई उम्मीद नहीं बची है। लेकिन दानियेल घबराता नहीं है। तारों का अनुमान लगाने या मंत्र पढ़ने की बजाय वह कुछ बिल्कुल अलग करता है। वह मोहलत मांगता है और अपने दोस्तों के साथ स्वर्ग से प्रार्थना करता है। वह उनसे रहस्य खोलने की प्रार्थना करता है, ताकि न केवल अपनी जान बचा सके, बल्कि सभी ज्ञानियों का जीवन भी बच सके। और उसी रात उसे एक दर्शन मिलता है। रहस्य खुल जाता है। इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक युवा बंदी दुनिया के सबसे शक्तिशाली शासक के सामने खड़ा है। राजा उसकी ओर अंतिम उम्मीद के साथ देख रहा है, जिसमें क्रोध और अविश्वास भी मिला हुआ है। और दानियेल क्या कहता है? वह अपनी बुद्धि का घमंड नहीं करता। वह ये मुख्य शब्द कहता है, राजा जिस रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं, वह न तो बुद्धिमानों, न ज्योतिषियों, न ही भविष्यवक्ताओं द्वारा बताया जा सकता है। लेकिन स्वर्ग में एक परमेश्वर है जो रहस्यों को प्रकट करता है। इससे वह तुरंत जानकारी का स्रोत स्थापित करता है। यह उसका अपना अंदाजा नहीं है, यह ऊपर से सीधा संदेश है। और फिर सिंहासन कक्ष में पूर्ण सन्नाटे के बीच दानियेल उस चीज का वर्णन करना शुरू करता है जो राजा ने अपने सपने में देखा था, लेकिन याद नहीं कर पा रहा था। महाराज, आपने देखा था, दानियेल शुरू करते हैं, और उनके स्वर में रत्ती भर भी संदेह नहीं है। देखिए, एक बहुत बड़ी मूर्ति। आप कल्पना कर सकते हैं कि उस पल नबूकदनेस्सर का दिल कैसे धड़कना बंद हो गया होगा। वह अपने ही सपने को सुनकर अवाक था। दानियेल ने उन विवरणों को बयां करना जारी रखा जिन्हें केवल वही जान सकता था जिसे कोई दिव्य रहस्योद्घाटन मिला हो। वह मूर्ति विशालकाय थी। असाधारण चमक के साथ वह आपके सामने खड़ी थी, और उसका रूप अत्यंत भयावह था। जरा इस दृश्य को अपनी कल्पना में उतारने की कोशिश कीजिए। यह सिर्फ एक कलाकृति नहीं थी। ये कुछ ऐसा था जो मन को अभिभूत कर देने वाला था। लगभग जीवित सा, एक मानवीय आकृति, पर अलग अलग, बिल्कुल बेमेल धातुओं से बनी हुई। वही चमक रही थी, लेकिन यह चमक शुभ नहीं थी, बल्कि ठंडी, प्रभुत्वशाली और यहां तक कि अशुभ थी। उसकी चमक आंखों को चौंधिया देती थी, और उसके विशाल आकार से रोंगटे खड़े हो जाते थे। उस दैत्याकार प्रतिमा का दर्शन मात्र ही आदिम भय जगाता था। और नबूकदनेस्सर, वह पराक्रमी राजा जो स्वयं दूसरों में भय पैदा करता था, अचानक इस रात के दर्शन के सामने खुद को छोटा और असहाय महसूस करने लगा। दानियेल ने केवल अनुमान नहीं लगाया था, उसने सपने के पूरे माहौल को, उस चिंता की भावना को व्यक्त किया था जिसने राजा की नींद छीन ली थी। यह विशाल, चमकती और भयावह आकृति ही पूरे रहस्य की कुंजी थी। दानियेल ने अपनी बात जारी रखी,
और उसके शब्द राजा के मन में एक स्पष्ट तस्वीर उभारने लगे। उस विशाल मूर्ति का सिर शुद्ध सोने का बना था। सोना, सबसे कीमती, सबसे श्रेष्ठ धातु, जो सर्वोच्च सत्ता, अतुलनीय धन और ईश्वरीय महिमा का प्रतीक होता है। प्राचीन काल में शुद्ध सोने से बढ़कर कोई चीज पराकाष्ठा या श्रेष्ठता को इतनी प्रबलता से व्यक्त नहीं करती थी। और ठीक यही वह निर्णायक क्षण आता है जिसके लिए यह सब कुछ रचा गया था। दानियेल ने सीधा नबूकदनेस्सर की आंखों में देखा और ऐसे शब्द कहे जो एक ओर तो राजा की महानता को दर्शाते थे और दूसरी ओर उसे उसकी सही जगह भी दिखाते थे। उसने कहा, आप, हे राजा, राजाओं के राजा, आप ही वह सोने का सिर है। यह एक सीधी और स्पष्ट व्याख्या थी जिसमें कोई अस्पष्टता नहीं थी। बाबुल साम्राज्य ही अपने बेशुमार खजानों, भव्य हैंगिंग गार्डन्स, शक्तिशाली सेना और स्वयं नबूकदनेस्सर की निरंकुश सत्ता के साथ उस मूर्ति का चमकता हुआ मुकुट था। यह पहला सबसे गौरवशाली साम्राज्य था जो बाद की सभी विश्व शक्तियों के लिए स्वर्ण मानक यानी एक आदर्श मिसाल बन गया। परंतु दानियेल ने तुरंत यह भी जोड़ दिया कि यह शक्ति राजा ने अपनी मर्जी से या अपने दम पर नहीं, बल्कि स्वर्ग के परमेश्वर से प्राप्त की थी। यह आने वाले युगों के परिवर्तन के बारे में एक महान भविष्यवाणी की शुरुआत थी। लेकिन बेबीलोन का वो वैभव शुद्ध सोने की चमक की तरह हमेशा कायम नहीं रह सकता था और यहीं पर भविष्यवाणी एक नाटकीय मोड़ लेती है। दानियेल उस विशाल प्रतिमा के अगले भाग का वर्णन करता है। इसकी छाती और भुजाएं चांदी की बनी थीं। इस क्षण में राजा की निराशा और शायद उसके क्रोध की कल्पना कीजिए। अभी अभी उसे सोने का सिर, सर्वोच्च शक्ति कहा गया था और तुरंत ही उसे यह बताया जाता है कि उसका साम्राज्य कहानी का अंत नहीं है। चांदी भी एक कीमती और शक्तिशाली धातु है जो धन और बल का प्रतीक है, लेकिन महत्व की किसी भी श्रेणी में यह हमेशा सोने के बाद दूसरे स्थान पर आती है। और दानियेल सीधे सीधे कहता है, तुम्हारे बाद एक और राज्य खड़ा होगा जो तुम्हारे से कमतर होगा। यह वास्तविकता का पहला कठोर प्रहार था। उसका साम्राज्य जो अजेय और शाश्वत लग रहा था, उसकी भी एक निश्चित अवधि थी। उसकी जगह एक नई शक्ति आएगी जो महान तो होगी, लेकिन उसमें बेबीलोन जैसा वो पूर्ण स्वर्णिम वैभव नहीं होगा। यह सत्ता के अपरिहार्य परिवर्तन की भविष्यवाणी थी कि इतिहास का पहिया पहले ही अपनी अटूट गति शुरू कर चुका था। तो चांदी की भुजाएं इस नए साम्राज्य के भविष्य में दोहरे स्वरूप की ओर प्रतीकात्मक रूप से इशारा कर रही थीं। जैसे जैसे हम प्रतिमा में नीचे आते हैं, सामग्री कम कीमती होती जाती है, लेकिन साथ ही अधिक टिकाऊ और सर्वव्यापी भी बनती जाती है। दानियेल राजा को उस प्रतिमा के अगले हिस्से का वर्णन करते हैं। उनकी कमर और जांघें तांबे की थीं। तांबा प्राचीन काल में यह योद्धाओं की धातु थी। तांबे और इसके मिश्र धातु कांसे से कवच, ढाल और तलवारें बनाई जाती थीं। तांबा चमकता तो है, लेकिन इसकी चमक ठंडी और आक्रामक होती है, सोने या चांदी जैसी नहीं। यह विजय और व्यापक विस्तार की धातु है और दानियेल की व्याख्या भी इस छवि से मेल खाती है। और फिर तीसरा राज्य तांबे का, जो पूरी पृथ्वी पर शासन करेगा। इसके पैमाने पर गौर करें। यदि दूसरे राज्य के बारे में कहा गया था कि वह बाबुल से कमजोर है, तो तीसरे के बारे में कहा गया है कि उसकी शक्ति कहीं अधिक व्यापक रूप से फैलेगी। यह उस समय की झात संपूर्ण दुनिया पर छा जाएगा। यह एक नए युग की भविष्यवाणी है, तेज विजयों और वैश्विक प्रभुत्व के युग की। शक्ति अब केवल बाबुल की तरह खजानों से नहीं मापी जाएगी, बल्कि उन क्षेत्रों से भी जिन्हें नया तांबे का साम्राज्य जीत पाएगा। इतिहास एक ऐसी शक्ति के उदय की तैयारी कर रहा था जिसकी सेना कांस्य के सैन्य दलों की तरह पूरे विश्व में विजय यात्रा करेगी। अब हम प्रतिमा के सबसे शक्तिशाली और भयावह हिस्से पर आते हैं। दानियेल प्रतिमा की टांगों का वर्णन करता है और यहां बहुमूल्य धातुओं की चमक का नामो निशान तक नहीं है। चौथा राज्य लोहे के समान दृढ़ होगा। लोहा, ये कोई उत्कृष्ट धातु नहीं है। यह सोने की तरह चमकता नहीं। इसका महत्व इसकी सुंदरता में नहीं, बल्कि इसकी अटूट दृढ़ता में है। लोहा युद्ध का धातु है, अपने सबसे क्रूर रूप में।
यह वह सामग्री है जो अपने मार्ग में आने वाली हर चीज को तोड़ता है, कुचलता है और अपने अधीन कर लेता है। और दानियेल इसी भावी साम्राज्य के स्वरूप को वर्णित करने के लिए ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करता है, क्योंकि जैसे लोहा सब कुछ को तोड़ता और चकनाचूर करता है, वैसे ही यह भी सर्वनाशक लोहे के समान हर चीज को खंड खंड करेगा और कुचलेगा। यह एक पूर्ण सैन्य मशीन का वर्णन है, एक ऐसा साम्राज्य जो कोई समझौता नहीं करेगा। इसकी सत्ता धन या संस्कृति पर नहीं, बल्कि क्रूर शक्ति पर आधारित होगी। यह लोहे के हाथ से शासन करेगा, विजय और दमन के माध्यम से अपनी व्यवस्था स्थापित करेगा। ये सभी मानवीय साम्राज्यों में सबसे निर्मम और दीर्घायु साम्राज्य की भविष्यवाणी है, जिसकी विरासत लोहे की दृढ़ता के समान सदियों तक महसूस की जाएगी। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे सबसे अहम चीज की, जो सीधे हमारे आज के जमाने से जुड़ी है। हम मूर्ति के सबसे निचले हिस्से, उसके पैरों तक पहुंच गए हैं, और यहीं पर यह भविष्यवाणी अपना सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा करती है। दानियेल राजा को बताते हैं, जो तूने देखा कि इस मूर्ति के पैर और पैरों की उंगलियां कुछ तो कुम्हार की मिट्टी की थी और कुछ लोहे की, तो यह दिखाता है कि एक ऐसा राज्य होगा जो बंटा हुआ होगा। जरा इस तस्वीर पर गौर कीजिए। इस विशालकाय मूर्ति के पैर, जो इसका आधार है, किसी एक सामग्री से नहीं, बल्कि एक मिश्रण से बने हैं। लोहा अजेय शक्ति, तानाशाही और सैन्य ताकत का प्रतीक है। वहीं मिट्टी एक कमजोर, नाजुक सामग्री है, जो कमजोरी, लोकतंत्र और आम जनता की प्रतीक है। यह एक ऐसा चित्रण है जो महान लौह साम्राज्य के पतन के बाद के विश्व का बिल्कुल सही वर्णन करता है। ये वह दौर है जब कोई एक हावी महाशक्ति नहीं रही, बल्कि अनेक राष्ट्र मौजूद है। उनमें से कुछ मजबूत हैं, तो कुछ कमजोर। कुछ ताकत से शासन चलाना चाहते हैं, तो कुछ जनता की इच्छा पर निर्भर करते हैं। यह निरंतर बनते बिगड़ते गठबंधनों और संघर्षों का संसार है, जहां ताकत और कमजोरी कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। और यही वह राजनीतिक वास्तविकता है जिसमें दुनिया कई सदियों से जी रही है। दानियेल केवल विभाजन के तथ्य को ही नहीं बताते, बल्कि वे गहराई में उतरते हैं और इस अंतिम युग के राजनीतिक जीवन का आश्चर्यजनक रूप से सटीक वर्णन करते हैं। वे कहते हैं, और जैसे पैरों की उंगलियां कुछ लोहे की और कुछ मिट्टी की थी, वैसे ही राज्य भी कुछ शक्तिशाली और कुछ नाजुक होगा। क्या यह हमारे संसार का एक उत्कृष्ट वर्णन नहीं है? आधुनिक देशों और गठबंधनों को देखें। उनमें से कुछ के पास लोहे जैसी विशाल सैन्य और आर्थिक शक्ति है, जबकि दूसरे मिट्टी जैसे कमजोर और असुरक्षित है, और उनका भाग्य अधिक शक्तिशाली खिलाड़ियों पर निर्भर करता है। अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन मजबूत लग सकते हैं, लेकिन उनके भीतर हमेशा तनाव और मतभेद होते हैं, जो उन्हें नाजुक बनाते हैं। शक्ति और कमजोरी लगातार एक दूसरे से घुंधी हुई है। एक शक्तिशाली राष्ट्र अचानक आंतरिक संकट का सामना कर सकता है, और एक छोटा राष्ट्र अविश्वसनीय दृढ़ता दिखा सकता है। लोहे और मिट्टी के बीच यह निरंतर तनाव उस दुनिया की एक प्रमुख विशेषता है जो अंतिम महान साम्राज्य के खंडहरों पर उभरी, और हम सभी हर दिन इसके गवाह हैं। लेकिन भविष्यवाणी यही नहीं रुकती, बल्कि इससे भी आगे जाती है। यह समझाती है कि लोहे और मिट्टी का यह मिश्रण कभी एकजुट क्यों नहीं हो पाएगा। दानियेल कहता है, और जैसा तूने देखा कि लोहा मिट्टी के साथ मिला हुआ था, इसका अर्थ है कि वे मानवीय वंश के माध्यम से आपस में मिलेंगे, परंतु वे एक दूसरे से जुड़े नहीं रहेंगे, जैसे लोहा मिट्टी के साथ नहीं मिलता। मानवीय वंश के माध्यम से आपस में मिलेंगे। यह खंडित राष्ट्रों को राजवंशीय विवाहों, राजनीतिक गठबंधनों और समझौतों के माध्यम से एकजुट करने के प्रयासों की ओर सीधा इशारा करता है। यूरोप के इतिहास को याद करें। सदियों तक राजाओं और सम्राटों ने अपने बच्चों की शादियां कराईं, ताकि गठबंधन मजबूत हो और एकीकृत साम्राज्य बन सके। बाद में राजनीतिक और आर्थिक गुटों के माध्यम से एकजुट होने के प्रयास हुए, लेकिन इसका क्या परिणाम हुआ? अस्थायी सुलह, जिसके बाद नए युद्ध और संघर्ष हुए। भविष्यवाणी इस बात पर जोर देती है
कि ये सभी प्रयास विफलता के लिए अभिशप्त हैं। राष्ट्रों, संस्कृतियों और शासन प्रणालियों के बीच, यानी लोहे और मिट्टी के बीच, बुनियादी भिन्नताएं इतनी गहरी है कि उनसे एक मजबूत, अखंड मिश्र धातु बनाना असंभव है। वे एक साथ अस्तित्व में रह सकते हैं, लेकिन कभी वास्तव में एक नहीं हो पाएंगे। यह एक ऐसा शाश्वत नियम है जो इस पूरे ऐतिहासिक कालखंड में प्रभावी रहा है। और फिर जब दानियेल मानवीय शासन के अंतिम विभाजित चरण का वर्णन करते हैं, तो स्वप्न अपने नाटकीय चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाता है। अप्रत्याशित रूप से कुछ ऐसा घटित होता है। आपने देखा कि एक पत्थर बिना किसी मानवीय हाथ के हस्तक्षेप के पहाड़ से अलग हो गया, उस मूर्ति के लोहे और मिट्टी के पैरों पर लगा और उन्हें तोड़कर चूर चूर कर दिया। रुकिए और इस दृश्य की कल्पना कीजिए। कोई इंसान इस पत्थर को नहीं फेंकता, कोई सेना इसे गुलेल से नहीं चलाती। यह अपने आप पहाड़ से अलग होता है, बिना किसी हाथ के हस्तक्षेप के। यह एक महत्वपूर्ण विवरण है। इसका मतलब है कि जो घटना घटेगी, उसका स्वरूप मानवीय नहीं, बल्कि दिव्य होगा। यह इतिहास के घटनाक्रम में एक अलौकिक हस्तक्षेप है। और लक्ष्य पर ध्यान दें। पत्थर सोने के सिर या चांदी की छाती पर नहीं लगता। ये सीधे नींव पर लक्षित है, लोहे और मिट्टी के नाजुक पैरों पर। यह ठीक उसी विभाजित साम्राज्यों के युग पर प्रहार करता है जिसमें हम और आप जी रहे हैं। यह मानवीय शासन की पूरी व्यवस्था पर एक प्रहार है, जो उसके अंतिम, सबसे कमजोर चरण में है। इस रहस्यमयी पत्थर का प्रहार केवल विनाशकारी नहीं था, बल्कि पूरी तरह से विध्वंसक और पलक झपकते होने वाला था। दानियेल इसे इस प्रकार वर्णित करते हैं। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना सब एक साथ टूटकर ऐसा हो गया जैसा गर्मियों के खलिहानों पर भूसा होता है। जरा सोचिए, प्रहार तो सिर्फ पैरों पर हुआ था, लेकिन पूरी प्रतिमा ही ध्वस्त हो गई। इसका अर्थ है कि वह पत्थर केवल वर्तमान विश्व व्यवस्था को ही नहीं मिटाता, बल्कि मानव साम्राज्यों की पूरी विरासत और बाबुल से लेकर अब तक मनुष्यों द्वारा बनाई गई हर सत्ता प्रणाली को जड़ से मिटा देता है। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, मानवीय शक्ति और घमंड के ये सभी प्रतीक पल भर में धूल में मिल जाते हैं। यह मानव शासन के इतिहास का संपूर्ण और निर्णायक अंत है। कुछ भी नहीं बचा। इस विशाल और भयभीत कर देने वाली संरचना का एक भी अंश शेष नहीं रहा। ये कोई सुधार नहीं है। ये एक सत्ता का दूसरी सत्ता में बदलाव नहीं है। यह उस पूरी व्यवस्था का पूर्ण अंत है, जिसका प्रतीक वह प्रतिमा थी। इस पूर्ण विनाश के बाद आखिर क्या होगा? यह सारी साम्राज्यवादी धूल कहां चली जाएगी? दानियेल इसका एक स्पष्ट और निर्णायक उत्तर देते हैं। हवा उन्हें उड़ा ले गई और उनका कोई निशान तक नहीं बचा। यह दृश्य अत्यंत प्रभावशाली है। हवा उन्हें उड़ा ले गई। इसका अर्थ है कि मानवीय साम्राज्यों के पूरे इतिहास से, उनके युद्धों, कानूनों, उपलब्धियों और क्रूरता से एक भी स्मृति शेष नहीं रहेगी। वे बस ऐसे गायब हो जाएंगे मानो उनका अस्तित्व कभी था ही नहीं। गर्मियों के एक खलिहान की कल्पना कीजिए, जहां अनाज को दाना दाना अलग किया जाता है। हल्की भूसी और धूल हवा में उठती है और बेनिशान हवा में विलीन हो जाती है। ठीक ऐसी ही नियति होगी उस पूरी व्यवस्था की, जिसका प्रतिनिधित्व वह मूर्ति करती थी। ये महज हार नहीं, बल्कि पूर्ण विस्मृति है। भविष्यवाणी कहती है कि एक ऐसा समय आएगा जब मानवता ने हजारों सालों से खुद पर शासन करने की कोशिश में जो कुछ भी बनाया है, बाबुल से लेकर आज तक, वह सब कुछ धरती के चेहरे से इस कदर मिटा दिया जाएगा कि उसका कोई नामो निशान तक नहीं बचेगा। मानवीय सत्ता के इतिहास में यह एक अंतिम पड़ाव होगा, मगर वह पत्थर जिसने इस भव्य प्रतिमा को चकनाचूर कर दिया था, वह गायब नहीं हुआ। उसका मकसद केवल विनाश करना नहीं था। दानियेल इस सपने का वर्णन एक बेहद चौंकाने वाली तस्वीर के साथ समाप्त करते हैं। और जिस पत्थर ने मूर्ति को चकनाचूर किया, वह एक विशाल पहाड़ बन गया और उसने सारी पृथ्वी को भर दिया। जरा इस अद्भुत विरोधाभास की कल्पना कीजिए। एक ओर वह विशाल, चमचमाती मानव निर्मित प्रतिमा, जो मानवीय घमंड और शक्ति का प्रतीक थी, हवा में उड़कर धूल बन जाती है, कुछ भी नहीं बचता। और दूसरी ओर वह पत्थर,
जो किसी इंसान के हाथों से नहीं बना था, जो कहीं और से आया था, सिर्फ उसका स्थान ही नहीं लेता, बल्कि अविश्वसनीय रूप से विशाल होकर एक पहाड़ बन जाता है। प्राचीन प्रतीकों में पहाड़ एक ऐसे राज्य का प्रतीक है जो शाश्वत और अटल है, और यह पहाड़ रूपी राज्य केवल कहीं एक कोने में पड़ा नहीं रहता। ये पूरे संसार को अपने में समाहित कर लेता है। यह एक नई विश्व व्यवस्था का प्रतीक है जो सभी मानवीय साम्राज्यों की जगह लेती है और पूरी पृथ्वी पर बिना किसी अंश या अवशेष के पूरी तरह से छा जाती है। यहीं पर उस सपने का वर्णन समाप्त होता है और यह राजा को, साथ ही हम सबको, एक बड़े सवाल के सामने छोड़ जाता है। आखिर इन सब का अर्थ क्या है? अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, इसकी व्याख्या। दानिएल पहले ही समझा चुके थे कि सोने का सिर बेबीलोन साम्राज्य था, पर इसके बाद क्या हुआ? आइए हम इतिहास की किताबों को देखें। भविष्यवाणी हैरत अंगेज सटीकता से पूरी हुई। 529 ईसा पूर्व में बेबीलोन का पतन हो गया। ये महान साम्राज्य लगभग बिना किसी लड़ाई के जीत लिया गया। और उसकी जगह किसने ली? राजा साइरस के नेतृत्व में मेदी और फारसी लोगों का संयुक्त साम्राज्य, मेदो फारसी साम्राज्य। उस सपने की छवि याद कीजिए। चांदी की छाती और भुजाएं। दो भुजाएं मतलब दो राष्ट्र, मेदी और फारसी, जो एक साम्राज्य में एकजुट हुए थे। जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी, चांदी उनकी अर्थव्यवस्था की मुख्य धातु थी। उन्होंने चांदी की मुद्रा प्रणाली भी शुरू की, और भले ही उनका साम्राज्य बहुत विशाल था, इतिहासकारों का मानना है कि चमक और केंद्रीय शक्ति के मामले में यह बेबीलोन से कमतर था। ठीक वैसे ही जैसे चांदी सोने से कम होती है। भविष्यवाणी का पहला चरण 100% सच साबित हुआ। इतिहास का पहिया घूमा और सोने की जगह चांदी आ गई। चलिए अब समय यात्रा में थोड़ा और आगे बढ़े। मेदो फारसी साम्राज्य अजेय प्रतीत होता था, किंतु भविष्यवाणी में पहले ही इसके अंत की बात कही गई थी। रजत, चांदी साम्राज्य के स्थान पर तांबा साम्राज्य को आना था, जो पूरी पृथ्वी पर शासन करेगा। इतिहास ने एक बार फिर हर शब्द की पुष्टि की। वैश्विक पटल पर एक युवा और कुशल सेनापति का आगमन होता है, सिकंदर महान। उसका यूनानी, जिसे हेलेनिस्टिक भी कहते हैं, साम्राज्य बिजली की गति से पूरे विश्व में फैल गया। कांस्य, तांबे की मिश्र धातु के कवच और शिरस्त्राणों से सुसज्जित यूनानी सैनिकों ने फारसी सेना को धूल चटा दी। अत्यंत कम समय में सिकंदर ने उस समय के लगभग पूरे जात विश्व को यूनान से भारत तक अपने अधीन कर लिया। उसका साम्राज्य पहली वास्तविक वैश्विक शक्ति बनकर उभरा, ठीक जैसा कहा गया था, पूरी पृथ्वी पर शासन करेगा। ताम्र युग, तलवार की धार सी तीव्र विस्तार और हेलेनिस्टिक संस्कृति का युग, ने रजत युग का स्थान ले लिया। दानिएल की भविष्यवाणी ने एक बार फिर अपनी अद्भुत सटीकता सिद्ध कर दी। लेकिन सिकंदर महान का तांबे का साम्राज्य भी हमेशा के लिए नहीं था। उसकी मृत्यु के बाद साम्राज्य तेजी से बिखर गया, कमजोर हो गया, और अंततः उसे प्राचीन दुनिया की एक नई सबसे दुर्जय शक्ति ने निगल लिया। और अब सामने आया रोमन साम्राज्य। स्वप्न के उस वर्णन को याद कीजिए। लोहे की पिंडलियां जो सब कुछ तोड़ डालती और कुचल देती है। रोम के लिए इससे बेहतर वर्णन और कोई नहीं हो सकता था। लोहे की तलवारों और भालों से लैस रोमन लीजन लोहे जैसे कड़े अनुशासन के साथ शासन करते थे। वे सिर्फ जीतते ही नहीं थे, बल्कि कुचल डालते थे, पूरी जातियों को धरती से मिटा देते थे और अपनी व्यवस्था स्थापित करते थे। पैक्स रोमाना यानी रोमन शांति, जो पूर्ण सैन्य शक्ति पर आधारित थी। रोमन साम्राज्य अदम्य शक्ति और निर्मम शासन का पर्याय बन गया। ये अपने सभी पूर्ववर्ती साम्राज्यों से अधिक समय तक कायम रहा, और इसने अपने पीछे कानूनों, सड़कों और भाषाओं के रूप में एक ऐसी विरासत छोड़ी जिसका प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है। लोहे का साम्राज्य, जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी, तांबे के साम्राज्य की जगह आया और अपनी ऐतिहासिक भूमिका को पूरी तरह से निभाया। रोम के बाद क्या हुआ? उस शक्तिशाली अलोहे की सल्तनत का क्या हश्र हुआ? इतिहास इसका एक सीधा जवाब देता है। उसे किसी एक नई महाशक्ति ने नहीं जीता।
रोमन साम्राज्य अंदर से कमजोर पड़ गया और बर्बर कबीलों के दबाव में अनेक छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में बिखर गया। उसी के पूर्ववर्ती क्षेत्र पर वे राष्ट्र उभरे जिन्हें आज हम यूरोप के देशों के रूप में जानते हैं, जैसे इटली, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, ब्रिटेन और अन्य। और यहीं हम फिर से लौटते हैं लोहे और मिट्टी के पैरों वाली भविष्यवाणी की ओर, एक बंटे हुए राज्य की भविष्यवाणी। यह साम्राज्य पश्चात दुनिया का एक सटीक वर्णन है। एकल लौह शक्ति समाप्त हो गई और उसकी जगह मजबूत और कमजोर राष्ट्रों की एक जटिल पच्चीकारी मोजेक उभर आई। उन्होंने रोमन विरासत का एक हिस्सा तो पाया, यानी कानूनों और सैन्य संगठन के रूप में लोहा, लेकिन इसे अपनी संस्कृति और कमजोरियों यानी मिट्टी के साथ मिला दिया। रोम के पतन से लेकर आज तक दुनिया इसी युग में जी रही है, यानी भंटे हुए राज्यों के युग में। तो आइए एक बार फिर इस भविष्यवाणी की सटीकता को परखते हैं। इसमें कहा गया था कि ये बटे हुए राज्य मानव वंश के जरिए आपस में मिलेंगे, पर पूरी तरह एक नहीं हो पाएंगे। रोम साम्राज्य के पतन के बाद से यूरोप का पूरा इतिहास इसी एक वाक्य में सिमट जाता है। एकीकरण की अनगिनत कोशिशें हुईं, राजवंशीय विवाह हुए जिनमें राजकुमारियों को गठबंधन मजबूत करने के लिए ब्याहा जाता था। महत्वाकांक्षी शासकों जैसे शार्लमेन, नेपोलियन या हिटलर ने एक अखंड साम्राज्य फिर से स्थापित करने की कोशिश में युद्ध लड़े। बाद में यूरोपीय संघ जैसे राजनीतिक और आर्थिक गठबंधन भी बने। पर नतीजा क्या रहा? इन सभी कोशिशों के बावजूद रोम जैसी कोई स्थायी और एकजुट साम्राज्य कभी नहीं बन पाई। हमेशा अंदरूनी मतभेद, सांस्कृतिक भिन्नताएं और राष्ट्रीय हित आड़े आते रहे। वही मिट्टी जो लोहे के साथ घुल मिल नहीं पाई। इन घटनाओं से 1000 साल पहले बताई गई इस भविष्यवाणी ने यूरोपीय और विश्व इतिहास के इस प्रमुख राजनीतिक नाटक का सटीक वर्णन किया। यह भविष्यवाणी जो लगभग 2400 साल पहले की गई थी, अपनी सटीकता से वाकई हैरान करती है। आइए इसे संक्षेप में देखते हैं। सोने का सिर बेबीलोन, बिल्कुल सही। चांदी की छाती मेडो पर्सिया, हाँ ठीक है। तांबे का उदर सिकंदर महान का यूनान, यह भी सही। लोहे के पैर रोमन साम्राज्य, एकदम सही। लोहे और मिट्टी के पैर रोम के पतन के बाद यूरोप और दुनिया के विभाजित राष्ट्र, यह भी सच है। हर साम्राज्य ने अपने से पहले वाले का स्थान ठीक उसी क्रम में लिया जैसा कि सपने में दिखाया गया था। हर धातु ने अपने साम्राज्य के चरित्र और मुख्य विशेषताओं का सटीक वर्णन किया। यह कोई अस्पष्ट या मनमाने ढंग से व्याख्या की जाने वाली भविष्यवाणी नहीं है। यह विश्व इतिहास का एक स्पष्ट, सुसंगत और ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित रोडमैप है। और अगर इस भविष्यवाणी के पहले 5 हिस्से 100% सटीकता के साथ पूरे हुए हैं, तो एक तार्किक और थोड़ा डरावना सवाल उठता है। अंतिम हिस्से का क्या? उस पत्थर का क्या जो सब कुछ नष्ट कर देता है? तो चलिए अब इस पहेली के सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और जो सामने आएगा वह आपको सचमुच चौंका देगा। राजा का वह सपना जिसकी व्याख्या दानियेल ने की थी, वह सिर्फ पुरानी सल्तनतों की कहानी नहीं है। यह मानव सभ्यताओं की शक्ति के उदय और पतन का एक सटीक खाका है। खुद ही देख लीजिए, बाबुल का पतन हुआ, मादी फारस का पतन हुआ, यूनान का पतन हुआ, शक्तिशाली रोम भी ध्वस्त होकर टुकड़ों में बंट गया। दानियेल ने जो कुछ भी भविष्यवाणी की थी, वह हूबहू सचमुच तस्वीर की तरह सच साबित हुई। हम और आप पैरों के समय में जी रहे हैं, एक ऐसा दौर जहां शक्तियां बंटी हुई हैं, पर जुड़ने की कोशिश कर रही है, जहां गठबंधन कमजोर है और संघर्ष लगातार जारी है। मगर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ वह पत्थर है। भविष्यवाणी बताती है कि अगली महाशक्ति कोई मानवीय साम्राज्य नहीं होगा। वह पत्थर जो हाथों के सहयोग के बिना कटकर अलग हुआ, कुछ दैवीय अमानवीय चीज का प्रतीक है। यह परमेश्वर का राज्य है जो भविष्यवाणी के अनुसार एक दिन मानव शासन की सभी प्रणालियों का अंत कर देगा और एक शाश्वत व्यवस्था स्थापित करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि यह प्राचीन सपना न केवल अतीत का वर्णन करता है, बल्कि सीधे भविष्य की ओर भी इशारा करता है, यह बताते हुए कि मानवीय साम्राज्यों के इतिहास का एक निश्चित अंत है।
और यह अंत किसी नई और भी शक्तिशाली मानवीय सत्ता का निर्माण नहीं, बल्कि कुछ बिल्कुल अलग होगा। तो हमें क्या मिला? एक प्राचीन भविष्यवाणी जिसने इतिहास के 4 महानतम साम्राज्यों के उत्थान और पतन का अविश्वसनीय सटीकता से वर्णन किया, और साथ ही उस राजनीतिक स्थिति की भी भविष्यवाणी की जिसमें दुनिया सदियों से है। ये सोचने पर मजबूर करता है ना? अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह विषय आपको दिलचस्प लगा हो तो जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप प्राचीन रहस्यों के नए विश्लेषण न चूकें। और आपको क्या लगता है, आज के समय में लोहे और मिट्टी के पैर क्या दर्शाते हैं? कौन से आधुनिक गठबंधन या टकराव आपके दिमाग में आते हैं? अपने विचार टिप्पणियों में लिखें। चर्चा करना बहुत दिलचस्प होगा।